जय श्री गणेश। आज हम ज्योतिष शास्त्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी जो है चर्चा करेंगे कि यदि आपके जन्म कुंडली के अनुसार लग्न का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है। इसको माना गया है शास्त्र के अनुसार कि यदि आपके जन्म कुंडली के अनुसार लग्न का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो आपके लिए सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ इसको माना गया है। लेकिन कुछ मामलों में ये आपके लिए जो है अहंकारी बनाता है, आपको विद्या उत्तम से उत्तम प्राप्त कराता है, लेकिन आपको संतान पक्ष से जो है वंचित करता है, आपको प्रथम पुत्र से वंचित करता है, प्रथम पुत्र से आपको संकट से संकट उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण आपके जीवन में एक तनाव से उत्पन्न हो जाती है। और तनाव इतनी जो है उत्पन्न हो जाती है आपके जीवन में कि आप अपने पुत्र से वंचित हो करके आप अपने राजकीय भी कार्य को छोड़ने के लिए आपके मन में इच्छा जो है उत्पन्न हो जाती है। आप किसी भी कार्य को भी करते हैं तो आपको जो है विरक्तगामी बना देता है। आप उस कार्य को अपने मन से पूर्णतः जो है नहीं कर पाते हैं। उसके कारण आप सारे कार्य को छोड़ करके आप अपने मन को, अपने शरीर को आप एक ऐसे मोड पर ले आकर के उत्पन्न करके आप बना देते हैं कि आपके जीवन में जो विरक्तगामी योग लेकर के उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे पराशर ऋषि कहते हैं कि लग्न से पंचमे मानी सूते सौख्यम च मध्यमा अप्रथमा प्रत्यनाशाय श्याम क्रोधी राज प्रवेशिका। यानी कि कहते हैं कि यदि आपके जन्म कुंडली में लग्नेश पंचम भावस्थ होता है तब आपको जो है जातक को प्रथम पुत्र से वंचित करता है, मध्यम सुख उसका देता है। आपको सुख देता है लेकिन प्रथम पुत्र से मध्यम सुख देता है। आपको जो है पुत्र से उतने जो है सुख की प्राप्ति नहीं होती है जितना आपके मन में अभिलाषाएं रहती हैं। आप किसी भी कार्य को भी करते हैं, राजकीय भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य से आपको जो है व्रतगामी बना देता है। सारे कार्य को छोड़ करके अपना जीवन जो है आप एक दरिद्र में, आप एक कष्ट में, संघर्ष से अपना जीवन जो है आप यापन करते हैं। सारे धन संपत्ति यश कीर्ति को आप जो है अपने अहंकार के प्रतिभूत होकर के उसको नाश करते हैं। यह आपके लग्नेश का फल होता है। हमारे जन्म कुंडली में सर्वप्रथम माने यह रखता है कि आपके जन्म लग्न का जो स्वामी है वो किस भाव में स्थित है। यदि आपका लग्न का स्वामी उत्तम से उत्तम भाव में स्थित है तो आपको अच्छे से अच्छे जो है फल की प्राप्ति कराता है। यदि किसी कारणवश ये आपका लग्नेश कष्ट में हो जाता है, किसी अशुभ ग्रह के साथ में स्थित हो जाता है तो आपके जीवन में केवल जो संघर्ष ही मात्र संघर्ष कराता है, जो आपके पूरे उम्र तक, पूरे आयु तक आपका संघर्ष करते करते जीवन जो है यापन हो जाता है, फिर भी आप उसको सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आपका लग्नेश कितना उत्तम है, किस भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ में है तो शुभ फल की प्राप्ति कराता है। अशुभ ग्रह के यदि घर में बैठा हुआ है तो अशुभ फल की प्राप्ति कराता है। तो आपके जन्म कुंडली के अनुसार लग्न के स्वामी के अनुसार ही आपका जीवन जो है सबसे उत्तम व्यतीत होता है। आप अपने घर में भी रह करके, घर में भी बैठ करके आप राजकीय जीवन जो है जी सकते हैं। पूरे जो है सृष्टि में आपको भ्रमण करने के बाद भी कहीं शांति सुकून की प्राप्ति नहीं होती है तो यह आपका लग्नेश का मूल कारण बनता है कि आपका लग्नेश उत्तम नहीं है, आपका लग्नेश पीड़ित है। इसके ही कारण आपके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होने देता है। आप अपने लग्नेश को देख करके यथा सतावत जितना आप प्रबल करते हैं, जितना मजबूत करते हैं, आपके जीवन में उतना ही सुख की प्राप्ति होती है। आप लाख जो इमारतें किसी चीज़ को यदि खड़े भी कर देते हैं, यदि आपका लग्नेश उत्तम नहीं है तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं कराएगा। वो केवल आपके जीवन को संघर्ष में ही संघर्षमय बनाता है। तो हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि हमारे चैनल से आप जुड़ें। ध्यान रहे कि सवाल आपका रहेगा, जवाब मेरा रहेगा। मैं हर एक आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़ें और जुड़ करके आप देखें कि आपको मन के योग मैं प्रश्नों को उत्तर दूंगा। ध्यान रहे, सवाल आपका, जवाब मेरा रहेगा। जय श्री गणेश।